नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवीएन 24 न्यूज। आपके साथ मैं सानू महाराज। कंकड़बाग थाना अंतर्गत पाटलिपुत्रा खेल परिसर के पीछे आज पहली होलिका दहन की सुबह एक शव की बरामदगी की गई है। प्राथमिक सूचना के आधार पर शव की बरामदगी कंकड़बाग थाना अंतर्गत पाटलिपुत्रा खेल परिसर के पीछे की गई है। सूत्रों की सूचना के अनुसार शव की पहचान के लिए पुलिस लगातार अपने काम में लगी हुई है। तब तक के लिए शव को पीएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आपके जानकारी के अनुसार आपको बता दें, शव में लगभग 9 जगहों पर चाकुओं से वार किया गया है। फिलहाल पुलिस बरामदगी शव की शिनाख्त में जुटी हुई है। पटना से सानू महाराज की रिपोर्ट। घंटों इंतजार करने के बाद आखिरकार पटना के गांधी मैदान पुलिस ने बरामद शव की शिनाख्त कर ली। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना के गांधी मैदान थाना प्रभारी रंजीत वत्स ने बताया कि जिस युवक का शव पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पीछे से बरामद किया गया है, उस युवक का नाम कौशल कुमार है, जो पटना के एग्जीबिशन रोड के नजदीक बम्पर टोला का रहने वाला बताया जाता है। तो वहीं मौके पर मौजूद पटना के पीएमसीएच पोस्टमार्टम में कौशल के पिता ने साफ तौर से बताया कि शनिवार की दोपहर उसके घर से उसे 2 दोस्त बुलाकर ले गए थे और शनिवार और रविवार की देर रात उसके पिता के मोबाइल पर एक कॉल आता है जो दरभंगा से होता है, और कहीं ना कहीं दरभंगा से कॉल करने वाले व्यक्ति ने यह जानकारी दी कि जिस गाड़ी से कौशल घुमा करता था उस गाड़ी का एक्सीडेंट दरभंगा में हो गया है। आनन फानन में सूचना मिलते ही कौशल के परिजन दरभंगा पहुंचे, पर वहां जो गाड़ी पड़ी थी वो कौशल की तो जरूर थी, पर वहां मौजूद घायल युवक कौशल नहीं था। जब परिजनों ने गंभीर तरीके से मौके पर मौजूद युवकों से पूछताछ की तो मौके पर मौजूद कौशल के उन्हीं दोस्तों ने उनके परिजनों को जानकारी दी कि किसी बात को लेकर उन दोनों ने ही कौशल की हत्या कर दी है। फिलहाल इस पूरे मामले में एक युवक गिरफ्तार है तो दूसरा युवक दरभंगा से ही परिजनों को चकमा देकर भागने में सफल हुआ है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार युवक को पटना के पीएमसीएच में रखकर इलाज करवा रही है। आपको बताते चले कि कौशल की हत्या के बाद हत्यारे दरभंगा की ओर भाग रहे थे, तभी इनकी गाड़ी जो कौशल की गाड़ी थी वो एक्सीडेंट कर जाती है, और उसके बाद इस पूरे मामले में एक आरोपित की गिरफ्तारी हुई है। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठ खड़ा हो रहा है कि राजधानी पटना होलिका दिन के सबसे बड़ा सवाल यह उठ खड़ा हो रहा है कि इन दिनों राजधानी पटना में अपराध का ग्राफ काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है, और इसी कड़ी में होलिका दहन के अहले सुबह भी राजधानी पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र में एक युवक का शव बरामद होने से पुलिस के हाथ पांव फूलते नजर आए थे। लेकिन उसको फांसी होना चाहिए, अपराधी को फांसी होना चाहिए। अब फांसी नहीं होगा तो इसके लिए आंदोलन हम लोग करेंगे, जीवन कारावास, रोड जाम करेंगे, अगलगी करवा देंगे, लेकिन उसको फांसी होना चाहिए। फांसी नहीं होगा तो हम लोग बैठेंगे नहीं, चुप नहीं बैठेंगे। आगे लड़ाई प्रसाद। हत्या हुआ 2 बजे के लमसम कल की बात है। हाँ, दिन में 2 बजे उसको कोई विकास नाम के लेके फ़ोन किया। विकास या विकी ऐसे ही कुछ फ़ोन किया उसको, और वो फिर गाड़ी उठाया दुकान से कि पापा आ रहे हैं। हमसे खाना ना खाने जा रहा होगा, खाना खाने गया तो फिर हम घरे फ़ोन किया उसका, कह रहे कौशल आया रहे, तो बोला वो आया कहाँ है घर पे, तो घर पर नहीं आया तो हम सोचे कहीं निकला होगा। फिर हम शाम में फ़ोन किया तो शाम में भी घर नहीं पहुँचा, कि एक मरतबा घर जाता लेकिन कल वो घर गिवे नहीं किया। उसके बाद फिर हम कुछ हमको लगा शंका, खोजना चालू किए। खोजते खोजते तो फिर 9 बजे के आसपास हमको फ़ोन मेरे ही मोबाइल से वो अगला आदमी गाँव वाला किया। कौन गाँव? वही दरभंगा कि मोबाइल नंबर किसका है हमकी, तो मोबाइल नंबर मेरा है। एक 220 गाड़ी है, एक ब्लैक कलर का। हमकी गाड़ी तो मेरा है, हमके नंबर बताइए, तो नंबर बताया था हमकी गाड़ी मेरा है, तो गाड़ी एक्सीडेंट किया हुआ।
तो एक्सीडेंट के जैसे ही नाम सुने तो हमको लगा कि मेरा बच्चा होगा, तो हम निकल गए तो दरभंगा रात में। वहाँ गए तो वहाँ देखें कि मेरा बेटा नहीं है। वहाँ मुजरिम एक जो था मर्डर किया, विकास, एक और था अविनाश, वो हमको भेंट हुआ। वो क्या किया कि हमको चकमा दे करके उसको हम साथ में ला रहे थे। मतारी था, उसका बहन था, चकमा दे करके रास्ते से ही भाग गया। वो उसका मतारी माँ बहन जिसका पैर टूटा, अविनाश था जो मर्डर किया। और एक ट्रैक्टर के आगे हम, मेरा गाड़ी पीछे हो गया, उसी में बैक करके निकल गया। फिर हम उसको रख दे भी गाड़ी से, लेकिन हमको फिर दोबारा पकड़ाया नहीं। हाँ, एक आरोपी गिरफ्तार है जो PMC में, राम बाबू नाम है, कौशल कुमार, मोटरसाइकिल मैकेनिक। मैं बेटा मोबाइल नंबर बताओ रहे। लड़का तो ठीक है ठाक था, दोस्ती की गाड़ी में उसको बुला के ले गया, उसको पकड़ के उसको हत्या करवा दिया गया। हत्या करके वो भागा। हमको खबर मिला रात में 3 बजे हम भोर में गए वहाँ दरभंगा। पता चला कि हमारे अविनाश नाम का लड़का है, वहाँ पकड़े उसको, वो भी भाग गया। वहाँ पकड़े तो फिर आए यहाँ पर गांधी थाना, ऐसा बताएं ऐसा कांड हुआ है। तो वो थाना वाला फिर यहाँ PMC में एक लड़का आया हुआ था, रेफर करके। आप लोग गांधी थाना में खोजने के लिए पहुँचे थे? जी, रात में भी पहुँचे थे, 12 बजे रात में। दरभंगा गए? हाँ, उसके बाद दरभंगा गए। उसको पता चला कि हमारे यहाँ पे फिर खोज भी ना हुआ, तो उसको पता चला कि कहाँ से बरामद? कंगड़वा जी। क्या नाम है? अर्जुन कुमार साहब के ले गया कल, और ले जाकर इसकी हत्या करके मोटरसाइकिल लेके इसका भाग गया। जो एक्सीडेंट में दरभंगा के सोनकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत हाईवे पर एक्सीडेंट कर गया और जख्मी हुआ। जख्मी होकर रेफर हुआ पटना आने के क्रम में एक अपराधी वह रास्ता से ही भाग गया, और दूसरा यहाँ पर आया, जिसके बारे में पता लगा घर वालों के द्वारा कि ये हत्या क्या है या ये क्या है। तो उसके बाद हम लोग इसको यहाँ पर पकड़ लिए हैं। घटना में कितने लोग शामिल थे? कितने लोग कम से कम 3-4 लोग शामिल होंगे। अभी तो और अनुसंधान का विषय है, और कौन लोग इसमें हैं। घटना का कारण क्या माना जा रहा है? प्रारंभिक कारण अभी स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट होते ही बताया जाएगा।